निर्गमन 31 का 13 पढ़िएगा। निर्गमन 31 का 13। एक्सोडस 31:13। तो इस्राएलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिसे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। द लॉर्ड आवर सैंक्टिफायर। लेविया 20 का, लेविया व्यवस्था 20 का 8 भी पढ़िएगा। लेविया व्यवस्था 20 का 8, लेविटिकस 20:8। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु कभी कभी बोलता है मैं तुम पवित्र बनो, लेकिन इधर में मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रभु आपको पवित्र कराने वाला है। उसके लिए इब्रानी में यहोवा मेकादिशकम, यहोवा मेकादिशकम 8वां। यहोवा मेकादिशकम एमीखे मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ। यहोवा मेकादिशकम, मैं तुम्हारा हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, मैं तुम्हारा पवित्र। प्रभु बोलते हैं, हाँ ये लिखो यहोवा मेकादिशकम। मैं विवरण करूंगा आपको, उसके बाद ही आपको आज छोड़ेंगे। द लॉर्ड आवर सैंक्टिफायर, अंग्रेजी में द लॉर्ड आवर सैंक्टिफायर इक्वल टू द लॉर्ड। ये पूरा ऊपर लिखना पड़ेगा तभी। The Lord our sanctifier, इसका अर्थ है मैं आपको बताता हूं। आप अभी छोटा बच्चे को बोलते हैं जाओ बेटा हाथ धोकर आ जाओ, बेटा थोड़ा सा करके आता, तो पापा क्या करते हैं? पकड़ कर अच्छी तरह रगड़ कर क्या करता है? साफ करते हैं। बात समझ में आया? बोलते हैं बेटा हाथ धोकर आ जाओ, वो जाकर पानी में थोड़ा सा ऐसा थोड़ा, तुमको ऐसा होता है? पापा पकड़ कर या मम्मी पकड़ के क्या करता है? अच्छी तरह रगड़ कर करता है। ये है इधर का मतलब। प्रभु आपको बोलता है शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, फिर भी पवित्र
होने के लिए आप तैयार नहीं होता, प्रभु बैठकर क्या करेगा? आपको पवित्र कराएगा। मलाकी 3 का 1 से 3 तक पढ़ो। मलाकी 3 का 1 से 3 तक। देख, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मार्ग को सुधारेगा। उन्होंने क्या करेगा? मार्ग को सुधारेगा। और हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, पढ़ो, नीचे पढ़ो। हाँ। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? उनके आने का दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? हाँ, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। सुनार की आग और धोबी का साबुन के समान है। हाँ, वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। हाँ। और लेवियों को शुद्ध करेगा। हाँ। और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हाँ, हालेलुया। तब यहोवा का भेंट कैसा चढ़ाएंगे? धर्म से। प्रभु बोलता है, मैं बैठकर तुमको क्या करूंगा? आपको शुद्ध होने के लिए मौका दे रहा है, लेकिन अपने आप शुद्ध नहीं होता भाई, प्रभु आपको शुद्ध करेगा। प्रभु ऐसा छोड़ने वाले, क्योंकि अपना कीमती खून देकर खरीदा है। पाकर कहां जाएंगे? पाकर कहां जाएंगे? कुछ लोग सोचते इधर में शिक्षा बहुत कठिन है, मैं इधर से छोड़कर जाता हूं। भाई जाकर देख लो, जाकर देख लो, फिर कुंडी डालकर फंसा कर लाएगा तब देखना। प्रभु कुंडी डालेगा, फिर कैसा फंसा कर लाएगा। प्रभु बोलता है, मैं तुमको डोबी का सामना। आपने देखा डोबी कपड़ा धोता है, मैं कई जगह में बताता हूं। अभी ये कपड़ा आजकल वॉशिंग मशीन वगैरह है, पुराने ज़माने में डोबी थे, डोबी कपड़ा धोते। उन्होंने क्या करते हैं, नदी में या जिधर में तालाब है उधर में रात भर पूरा बर्तन में पानी डालकर कपड़ा गर्म करके कपड़ा उसके अंदर रखता है और गर्म करता है। सुबेरे आकर डोबी साहब कपड़े को, वो कीमती कपड़ा है, इसको साफ करना है। ऐसा नहीं, वो देखते कीमती नहीं, बाल कर उठाकर क्या करेगा? किधर मारेगा? हैं? पत्थर के ऊपर जोर से मारेगा। चिल्लाएगा तो भी वो छोड़ेगा नहीं। मुझे कपड़ा पटने का सवाल नहीं, गंदगी निकलना है। इसी मुताबिक प्रभु कभी आपको पकड़कर धोएगा भाई। सियोन में जाने वाले तुमको प्रभु कभी पकड़कर क्या करेगा? धोएगा। चिल्लाएगा तो भी तो प्रभु बोलेगा ठीक है, फट जाएगा तभी कोई बात नहीं, गंदगी दूर करूंगा मैं। क्या करेगा? गंदगी दूर करेगा। और सोना कैसा सोने को शुद्ध करता है, उसी मुताबिक सोनार कैसा सोना चांदी शुद्ध करता है। मैंने उनसे जाकर पूछा, मैंने जम्मू में सोनार के पास जाकर देखा कैसा इसको शुद्ध करता है। उन लोग क्या करेगा, एक बर्तन के अंदर डालेगा जो चांदी को, और नीचे से अच्छा स्टोव या ब्लोवर रखकर गर्म करेगा, तो चांदी उसमें पिघलना शुरू करेगा। चांदी जब अच्छी तरह पिघल गया तो मैंने बोला अच्छी तरह पिघल गया करके कैसा आपको मालूम होगा? पिघला हुआ चांदी में उनका चेहरा अच्छी तरह दिखाई देगा। तो उसका मतलब क्या है? उसका जो मैल है वो सब किधर चले गया? नीचे चले गया। चांदी का मैल पूरा नीचे चलेगा। अच्छा प्योर शुद्ध चांदी ऊपर ऐसा रहेगा। फिर उनका ऊपर का ऐसा बनाया हुआ है जो पिघला हुआ चांदी को दूसरा बर्तन में निकालेगा, उनका मैल पूरा अलग। इसी मुताबिक प्रभु आपको नीचे आग देकर क्या करेगा? पिघलेगा। कितना चिल्लाएगा तो भी
प्रभु का कार्य पूरा होने तक छोड़ेगा नहीं भाई। कृपा सिर्फ मांगो। मुझे भी ऐसा किया है, आपको भी करेगा। क्यों? प्रभु आपको प्यार करते। प्रभु जलना नहीं है भाई, जलेगा नहीं तो तुम्हारा माइल को मैं ऊपर लेकर नहीं जाना है। मुझे कौन सा लेकर जाना है? जो शुद्ध चांदी। तो प्रभु कभी डोबी के साबुन की तरह, डोबी की तरह आपको धोएगा और सोनार के चांदी के समान आपको पिघलाकर आपका माइल पूरा निकालेगा। उसको बोलता है यहोवा मेकादिशकम। मैं खुद तुमको क्या करूंगा? मैं तुम नहीं करना तो मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा आप करेगा थोड़ा आसानी से होगा, मैं करेगा तो थोड़ मोड़ करके करूंगा। लिखो, मैं करूंगा। यसेकेल 22 का 18 से 20 तक। यसेकेल 22 18 to 20। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सबके सब भट्ठी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यों कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो। अतः देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ, जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्ठी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाएं, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। हाँ, इस्राएल के लोग असल अच्छा सोना जैसा बन के रहना, तो कैसा बन गया? कोई शीशा जैसा, शीशा बोलते हैं ना, लेड। हाँ, शीशा, हाँ, शीशा बन गया, कुछ पित्तल बन गया, कुछ लोहे बन गया। प्रभु क्या बोलता है? मैं तुमको जमा करके क्या करूंगा? पक्का पिघलाऊंगा। आपको मालूम है, शीशा पिघलने के लिए 120 डिग्री गर्मी देने से वो क्या होगा? पिघल जाएगा। लेकिन लोहा के लिए कम से कम 2500 डिग्री गर्मी चाहिए। कुछ लोग छोटा सा कोई गलती आएगा तो क्या होता है? पश्चाताप करते हैं। कुछ नहीं, हाँ मैं अभी क्यों पश्चाताप करूं, मैं थोड़ा सा और जाता हूं। आपका गर्मी प्रभु क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। पहले छोटा गलती प्रभु ने पकड़ दिया, प्रभु मैं सीधा हो जाता हूं। ठीक है भाई, नहीं प्रभु मुझे और आइडिया है, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, चलो। हैं दिमाग में अच्छा 120 डिग्री 500 डिग्री हो गया। उधर भी प्रभु थोड़ा आपको पकड़ कर पिघला कर शुद्ध करना चाहते थे। आप तीसरे रास्ते, अच्छा प्रभु बोलते चलो, रास्ते के बीच में पकड़ेगा 1000। फिर नहीं 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 ठीक है, थोड़ी देर है, प्रभु छोड़ दो मैं आगे जा रहा। फिर प्रभु के हाथ से निकल गया। फिर प्रभु कितना बनाएगा? 2000। बाद में 2500 डिग्री हीट में, गर्मी में आपको पिघला कर ही छोड़ेगा। इसलिए उसका नाम यहोवा मेकादिशकम। याद रखना। आपका कितना बड़े बड़े लोगों को पिघला कर रखा हुआ है प्रभु। लिखो इतना। प्रभु पिघलाने के लिए एक आदमी को पकड़ा, उन्होंने कुछ भागने का कोशिश किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताकर समाप्त करूंगा। पढ़िए भजन संहिता 139 139 39, ठीक है ना? 139 का 5 से लेकर 10 तक पढ़िएगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे क्या किया है?
क्या किया है? आगे पीछे घेर कर रखा है। सुना है? कितने लोग सुना? भागने वालों सुनो अच्छी तरह, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाथ आशीष का हाथ नहीं भाई, प्रभु आपका गर्दन कभी क्या करेगा? पकड़ कर रखेगा। हाँ, उसके बारे में। हाँ, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये। हाँ, हाँ, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हाँ, मेरे समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तुम्हारे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? हाँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, किधर भागो? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, हाँ। तो तू वहां है। हाँ, मैं आकाश पर चढ़ूंगा तो तू वहाँ है। हाँ, हाँ, यदि मैं अपना बिछोना हाँ। अधोलोक में बिछाऊं, हाँ। तो वहां भी तू है। अभी तो भागकर अथोलोक जाए में उधर भी ये तुम आएगा। हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर हाँ। समुद्र के पार जा बसूं, हाँ। तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हाँ, उधर में अगुवाई करेगा करके लिखा है। असली में उधर से मुझे तू पकड़कर लाएगा, वो भाषा आना है। अगुवाई नहीं, उधर से भी तू मुझे पकड़कर लाएगा। हाँ, और अपने दाहिने हाथ से हाँ। मुझे पकड़े रहेगा। पकड़े रहेगा। हाँ, यदि मैं कहूँ हाँ। कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा, हाँ। और मेरे चारों ओर का उजियाला हाँ। रात का अंधेरा हो जाएगा, उजियाला अंधेरा हो जाएगा, कोई मुझे नहीं देखेगा। तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। हाँ, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। सुन रहा है आप लोग? हाँ, हाँ, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान हैं। हाँ, हालेलुया। कितने लोग ये सुना है? हैं? भाई, आपके ऊपर प्रभु का रस्सी लगा हुआ है। आपने बोला प्रभु आपका लहू से मुझे धो दो। प्रभु ने अपना लहू से आपको धोने का, लहू का खर्च हो गया। आपके लिए लहू का खर्च हो गया। आप ही धोकर ही छोड़ेगा। सीधा मानेगा तो ठीक है, नहीं तो उल्टा रास्ते से आपके प्रभु पकड़ेगा। प्रभु पकड़ हड्डी पाव सब तोड़कर डालेगा, तब मालूम होगा। तो प्रभु का हाथ भारी होने के पहले सीधा हो जाओ। जैसा यहोवा सिदकीनु है, वैसा यहोवा मेगादिश कम है, ये भी समझना। तो इसलिए आपको, क्योंकि आपको क्यों साफ कर रहा है? आपने एक बार यीशु का लाहू लगाने के लिए बोल दिया, भाई तुम्हारे लिए कीमत दे दिया। नरक में भेजने के बाद की बात, आपको ठीक करने के बाद आपको आखिरी तक आप ये नहीं सोचना प्रभु की दाऊद, ये दाऊद है, दाऊद ने लिखा है। दाऊद ने पाप करने के बाद थोड़ा सा आइडिया बनाया, प्रभु ने पकड़ लिया उनको। तो फिर बोलता है मैं किधर भी जाओ, तूने मुझे आगे पीछे, दोबारा पढ़ो और एक पढ़ो 5 से। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हाँ, आगे पीछे घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने सोचा था बच जाएंगे। हाँ, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हाँ, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तुम्हारे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, आपको मालूम है दाऊद ने पाप किया ऊरिया का पत्नी के साथ। वो पाप छिपाने के लिए उन्होंने क्या किया? ऊरिया को लेके आओ। ऊरिया को बोला तुम जाकर तुम्हारा पत्नी के साथ आराम करो ताकि बड़ई मेरे ऊपर ना आए। प्रभु ने उनका दिमाग घुमा दिया, तुम घर में नहीं सोना, सेना पुसारे वो तो तुम घर में नहीं जाना, उधर भी नहीं होगा। फिर बोला चलो ऊरिया को खत्म कर दो, वो भी हो गया। लेकिन प्रभु ने पकड़ कर यह भजन संगीता लिखवाया है।
आगे जाए पीछे जाए, मेरे प्यारो तुम लोग फंस गया है। प्रभु शुद्ध करने के बिना आपको छोड़ेगा नहीं। लहू का कीमत आपके ऊपर लगाया है। अगर ठीक सीधा तरीके से होगा तो अच्छा है, नहीं तो कठिन से होगा। हाँ, आगे पीछे घेर कर रखा है। हाँ, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, आकाश तो चढ़ो तो वहां है। यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बिछाऊं अधोलोक में बिछाओ तो वहाँ भी तू है। मुझे स्वर्ग वगैरह नहीं चाहिए, मैं अधोलोक में जाऊं, उधर भी तुम आएगा। हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर हाँ। समुद्र के पार जा बसूं हाँ, जब समुद्र के पार जाकर बसो तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा अगुवाई करेगा करके लिखा है, उसको पकड़ के लाएगा करके लिखना है। हाँ, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, अंधकार में मैं छिप जाऊंगा, और मेरा गलती कोई नहीं देखेगा, मैं ही सिर्फ देखेगा, कोई नहीं था, अंधकार में छिप जाएगा। हाँ, और मेरे चारों ओर का उजाला हाँ। रात का अंधेरा हो जाएगा। हाँ, सारे काम रोशनी में करने के जब मैं अंधेरा में करता हूँ तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, हाँ, रात तुम्हारे सामने दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। हाँ, तुम्हारे लिए अंधेरा और उजाला एक समान है। हाँ, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बार आपने समझना, प्रभु मुझे शुद्ध कर दो, मेरा गलती को मैं इकरार करता हूँ, मुझे आपके समान बना दो, तो प्रेम से होगा, नहीं तो जबरदस्ती से होगा। प्रेम से होगा, नहीं तो क्या होगा? जबरदस्ती से होगा। हालेलुया। सीधा नहीं होगा तो जबरदस्ती होगा। हालेलुया। मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए ऐसा, मेरे अनुभव से बोल रहा हूं। तो क्या होना है? प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं, आप अपना मर्जी के अनुसार मुझे बना दो। ए कुमार, मैं मिट्टी हूं, आप अपना मर्जी के अनुसार मुझे बना दो। ऐसा बोलकर प्रभु के सामने सौंप देगा तो क्या होगा? प्रभु आपको शुद्ध करेगा और आराम से काम होगा। नहीं तो क्या होगा? हैं? नहीं तो बहुत मुश्किल से पकड़कर, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर क्या लगा हुआ है? यीशु मसीह का लाहू। उसका कीमत कितना है भाई? तुम्हारे ऊपर, तुमको पापों से छुड़ाने के लिए कीमत दिया है। इसलिए प्रभु आपको साफ करेगा, लेकिन रास्ता थोड़ा धोबी के जैसा होगा, हैं? अच्छी तरह से आग में पिघले कौन सा है, तो प्रभु आपको शुद्ध करेगा। इसलिए एक ही बात है, प्रभु कृपा दे। तो छोटा गलती आते समय में ही, प्रभु छोटा सा समस्या आते वक्त, प्रभु ये क्यों है, पूछने से गर्मी ज़्यादा नहीं होगा। अगर नहीं पूछेगा तो हैं 120 डिग्री में, 120 डिग्री में होने वाला काम फिर कितने में हो जाएगा? 2500 में करेगा प्रभु। हैं? काम वही है। आपको पिघलाना है। 120 डिग्री गर्मी में पिघल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बढ़ता 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 2500 डिग्री में पिघल आएगा। सर्वशक्तिमान ऐसा करने वाला है। कितना बड़े बड़े महान लोगों को पिघला के रखा हुआ प्रभु के सामने हम कौन है? कुछ भी नहीं। कितना बुद्धिमान को, कितना चालाक लोगों को प्रभु ने पिघला कर दे दिया। तो यहोवा बोलते हैं, यहोवा
मेकदिशकम, द लॉर्ड आवर सैंक्टिफायर। हिंदी में क्या है? तुमको पवित्र करने हारा। तो अपने आप प्रभु बोलते पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ। वो सुनने से अच्छा है। लिखने तो लिखने के लिए कुछ है तो लिखो, नहीं तो प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हाँ बोलेंगे यहोवा सिदकीनु अच्छा था, ये कि मेकादिशकम ये का आपने मीठा दिया, अभी आखिरी आपने बिल्कुल खाटा दिया है? आखिरी में कौन सा दे दिया? कड़वा दे दिया है। हालेलुया। पहले वाले से इंपॉर्टेंट यह है, इसलिए इसको आखिरी में दिया। जानबूझकर दिया, नहीं तो पहले का जोश में जाएगा तो ये मेकादिशकम को आपने क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। समझाया? सोच समझ कर खाना बांटा है जी। प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा प्रभु का धन्यवाद करें, हमको प्यार करने वाला हमारा प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। ये भी उनका प्यार है। हालेलुया। धरबलहत्तनारिया रबा शंदलारिया शोभिलारदना खथिना हठोरिया दिलाने तनेरिया बला शाखा बिरोह चरे दिले तेरिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे प्रभु तेरे धन्यवाद हो। आप हमारा सब कुछ है, आप हमारा धार्मिकता है, आप हमको शुद्ध करने वाला यहोवा है। प्रभु आपका महान प्यार के लिए, महान योजना के लिए धन्यवाद। प्रभु जैसा आखिरी में हमने सुना, जो बातें हमारे अंदर में पिघलाकर आप निकालना चाहता है प्रभु, आप पिघलाकर निकालकर हमको साफ करें। तेरे धन्यवाद हो। तेरे हाथ में सौंपते पिता, तेरे हाथ में सौंपते। तू कृपा देना, तू फसल देना, आप हमको लेकर चलना। तेरा मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने के लिए देना। यीशु के पुत्र नाम से स्वर्गीय पिता हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप का मोहब्बत, पाकरू का शराकत प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे, आमीन।